हैकर एक ऐसा बंदा जिसे हम मूवीज में देखते हैं, चाहे वो कितना भी नालायक और खलनायक या क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए तो हीरो वहीं होता है, चाहे उसके सामने जेम्स बॉन्ड ही क्यों ना हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं एनोनिमस प्लॉट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हैकर्स के बारे में और इनके असीम शक्तियों के बारे में, और ये कितने प्रजाति के होते हैं, क्या ये इसमें हमारा कैरियर हो सकता है, क्या हम ये बनकर हम पैसे छाप सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बात हैकिंग के बारे में हो रही है, तो हम अपने हैकिंग कोर्स से आपको रूबरू करा देते हैं। मेरा एक एडवांस हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स है, जो कि बिल्कुल देसी भाषा में हिंदी में डिजाइन किया गया है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। आप एकदम जीरो से हीरो बन जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप इसे जरूर चेकआउट करें, सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर और जानते हैं कि एक हैकर कौन होता है। तो देखो मेरे दोस्त, एक हैकर वो होता है जो आपके सिस्टम, आपके नेटवर्क, आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है और आपके डेटा को ब्रीच कर सकता है। तो कितना अमेजिंग है ना कि आप जो हैं अकाउंट यूज करते हैं, आप जो सिस्टम यूज करते हैं और आप जो नेटवर्क यूज करते हैं, उसका पूरा एक्सेस एक ऐसे बंदे के पास चला जाता है जिसे आप जानते तक नहीं है, और नहीं कोई आपका दोस्त है वो, और नहीं आपके रिश्ता में कोई वो फूफा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग चीज़ है कि आपका जो कंट्रोल है उसके पास चला जाएगा। वो कहीं भी हो सकता है, कोई किसी कंट्री में हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, और आपका जो डेटा है वो ब्रीच कर सकता है, वो आपका सेंसिटिव डेटा जो होता है चुरा सकता है। तो यहाँ पर हैकर के 3 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है। एक वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर। तो यहाँ पर हम वाइट हैट हैकर को ही एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर एथिकल हैकर क्या होता है, तो इसके बारे में जानने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि एक कंपनी कोई चल रही है, तो एक कंपनी को चलाने के लिए एक नेटवर्क होना चाहिए, उसके अंदर काफ़ी सारे सिस्टम होने चाहिए, और उसका एक जो होता है वेबसाइट रनिंग होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सके। तो वो जो सिस्टम हो सकते हैं वल्नरेबल भी हो सकते हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए कुछ तो चाहिए भाई। देन एथिकल हैकर्स कम्स इनटू द पिक्चर, तब एथिकल हैकर आते हैं। तो एथिकल हैकर क्या करते हैं कि जो ऑनर होता है इन्हें हायर करता है, मतलब ऑनर का एक रिटन परमिशन होता है, ताकि वो चेक कर सके कि क्या ये नेटवर्क जो है वल्नरेबल है या नहीं, जो सिस्टम यूज हो रहे हैं वो वल्नरेबल है या नहीं, ताकि उसे फिक्स कर सके। तो ये क्या करते हैं कि ये सभी चीज़ें चेक करते हैं, फिक्स करते हैं, देन उस ऑनर को रिपोर्ट करते हैं, और देन उसे सिक्योर किया जाता है ताकि उस पर अटैक ना हो। तब हम चलते हैं ब्लैक हैट हैकर के पास कि ये क्या करते हैं। तो देखिए, इनके पास भी सेम स्किल्स ही होते हैं जो एथिकल हैकर करते हैं, ये भी वही करते हैं, लेकिन ये विदाउट ऑनर के परमिशन के करते हैं। इनके पास ऑनर के परमिशन नहीं होते हैं, ये इलीगल तरीके से करते हैं। एथिकल हैकर जो होते हैं लीगली करते हैं, उनके पास रिटन परमिशन होता है, और ये इलीगल तरीके से करते हैं, और इनका काम होता है कंपनी को नुकसान करना, किसी का डाटा चोरी करना, कोई भी ऐसा काम करना जिनसे इनका फायदा हो। मतलब ये इस प्रकार काम करते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं जानना है कि इनके जानकारी नहीं होती है, इनको तगड़ी जानकारी होती है नेटवर्किंग के मामले में, कंप्यूटिंग के मामले में, जो जितने भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी इनको नॉलेज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लैक हैट हैकर का काम होता है, और इसी को रोकने के लिए एथिकल हैकर होते हैं, ताकि जो है इनके अटैक से बचा सके जो एथिकल हैकर होता है। और यहाँ पर देन आता है एक ग्रे हैट हैकर। तो ये क्या होता है, तो ये ग्रे हैट हैकर दोनों कामों में इन्वॉल्व रहता है, एथिकल हैकिंग में भी इन्वॉल्व रहता है, कभी कभी ब्लैक हैट हैकिंग में भी इन्वॉल्व रहता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर। तो ये ज़्यादातर बग बाउंटी हंटर होते हैं। तो ये बग बाउंटी हंटर क्या होता है, बग बाउंटी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जितने भी कंपनीज हैं उनके द्वारा, कि आप हमारे जो वेबसाइट है उसमें बग ढूंढे, वल्नरेबिलिटी ढूंढे। अब जब ये ढूंढ लेते हैं तो उनको रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर उनको बाउंटी मिलती है। बाउंटी का मतलब जो प्राइज देते हैं वो, उसे हम बाउंटी बोलते हैं। तो इसका मतलब बग बाउंटी होता है, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इनकम होता है।
तो यहाँ पर आपने देखा हैकर्स का लेखा जोखा। अब हम बात करते हैं एक वो हैकर जो केवल आते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक हैक करने के लिए और वाईफाई हैक करने के लिए। तो इनके लिए हमारे पास एक सुझाव है, जो कि है कि आप ये सब छोड़ें और अपना पढ़ाई जो है उस पर ध्यान लगाएं, क्योंकि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम हैक करके किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छा है कि एंड्रॉयड हैकिंग और जो फेसबुक इंस्टाग्राम हैकिंग है इसे छोड़ें और अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, क्योंकि आप इसमें कैरियर तो बना नहीं सकते हैं, आप अपना कैरियर बिगाड़ रहे हैं। तो हैकिंग इसको नहीं बोलते हैं मेरे दोस्त, तो आप संभल जाएं और इसे आप छोड़कर अपना करियर पर ध्यान दें। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग में जॉब और स्कोप के बारे में, कि क्या है इसका स्कोप और कैसे हम इस फील्ड में आ सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, इस फील्ड में आने के लिए आपको कोई जो है इतना मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब काफ़ी लोग होते हैं बोलते हैं कि नेटवर्किंग आनी चाहिए, क्रिप्टोग्राफी आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बैश स्क्रिप्टिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सभी चीज़ें आना चाहिए। तो मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर आता है तो उसे ये सभी चीज़ें की नॉलेज नहीं होती है, वो आराम से सीखते जाता है, एक एक करके ही ना सीखेगा। अगर आप कोई स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं रहती है, इवन आपको जो प्रेयर होते हैं वो भी नहीं याद रहते हैं। तो आप जाकर केवल उसमें जो प्रेयर होते हैं आप जाकर केवल मुंह चलाते रहते हैं कि मतलब हम भी थोड़ा प्रिटेंड करें कि मुझे भी आ रहा है। तो आप मुंह चलाते चलाते ही आप देखते हैं कि कुछ दिनों में आपको जो प्रेयर होता है तो याद हो जाता है। तो आपको इसी प्रकार ही सीखना है, मतलब आपको कोई भी चीज़ आने नहीं चाहिए कि आप जो है बीटेक वगैरह करके आए हुए हैं, सीएस से हैं, बैकग्राउंड ये है, कोई मैटर नहीं करता है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी आप ही की तरह हूं, मैं कोई सीएस बैकग्राउंड से नहीं आता हूं, ना ही मैंने कोई बीटेक करा है और ना ही कोई डिप्लोमा डिग्री करा है। बस मेरा जुनून था जो कि मुझे यहाँ पर लाया और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे सीख पाया। तो आप आराम से कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी जो नेटवर्किंग वगैरह के बारे में पहले से जानने की ज़रूरत नहीं है यार। हम खुद बोलते हैं कि जो इंसान है आराम से सीखते जाएगा अगर आपको सिखाया जाए तो यहाँ पर अगर आप मेरे कोर्स में ही देखें, अगर मैं अपने कोर्स के बारे में बात करूँ तो काफ़ी लोग जो है जीरो से जुड़े हुए थे और आज अच्छे लेवल तक जा चुके हैं, जो कि वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी वगैरह सभी सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैसे इन सभी को सिखाया है, कैसे ट्रेन किया है। तो इनको जो थी जीरो नॉलेज थी, हैकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो ये कोर्स इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि आपको सभी चीज़ें सिखाता चला जाएगा। तो इस प्रकार है और कोई छुपाया नहीं गया है, एकदम पूरा लाइव चीज़ें करी गई है, लाइव वेबसाइट पर जो लाइव चल रही है तो उस पर किया गया है। खैर यूट्यूब पर तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको अपना कोर्स ही रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना जो पैसा है वो बचाएं और इसमें कोर्स में लगाएं और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा काफ़ी आगे जाकर आपको ये रिटर्न देगा, 100% हम श्योर हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें स्कोप के बारे में तो आपने सुना होगा इन दिनों काफ़ी सारे अटैक हुए कोविड के दौरान, और सबसे बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और जिसका नाम था SolarWinds अटैक। आपने देखा कि कितने सारे फॉर्च्यून कंपनी थी जिसे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। तो यहाँ पर अगर हम एथिकल हैकिंग के फील्ड में स्कोप के बारे में बात करें तो भाई एकदम क्लियर मैं बोल रहा हूँ कि जो आने वाला जो समय है बूम होगा, मतलब कैरियर इसमें, क्योंकि सभी लोग गवर्नमेंट जॉब और इधर उधर भाग रहे हैं और इसमें कोई जा ही नहीं रहा है। और टेक्नोलॉजी जो है दिन पर दिन अपडेट हो रही है और हम खुद को अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें जॉब ही करें, आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये समय के साथ जो है आप टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं वो आप जान नहीं रहे हैं। तो आप केवल अपना मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी है अपडेट कर रहे हैं और ख़ुद को अपडेट नहीं रख रहे हैं। तो ये कितना मतलब आप ब्लंडर कर रहे हैं। तो ये आप जान सकते हैं कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये सभी चीज़ें कि काम कैसे करती है। और यकीन माने काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये सभी चीज़ों के बारे में जानने में कि हैकिंग कैसे होती है, क्रैकिंग कैसे होती है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ को कंप्रोमाइज़ कैसे किया जाता है, जो कि हम सभी बताते हैं, जो कि यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पर हम आपको जो कोर्स देंगे वो
जो सभी लोग देते हैं अपने पेड कोर्स में वही हम देंगे। लेकिन अगर आपको पूरा धूम मचाना है ना तो आप यहाँ पर आ सकते हैं कोर्स में, हम आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो आई होप कि आप ये सभी चीज़ें समझ पाए होंगे। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग केवल इस चैनल को फॉलो करके रखो, आप डेफिनेटली बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो। हम बिल्कुल आपको बना के रख देंगे, आप जीरो हो या माइनस हो कोई जो है मैटर नहीं करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम अपना एक हैकिंग एनवायरनमेंट को डेवलप करेंगे कि हैकर कौन सा हथियार को यूज करते हैं हैकिंग के लिए। और ये काफ़ी शानदार सीरीज होने वाला है हैकिंग का, अभी तक हिंदी में, तो इसको फॉलो करते रहिएगा। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।